नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। शांति का टापू माने जाने वाले छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिक हिंसा बढ़ती जा रही है। बीती रात राजिम थाना क्षेत्र के दूधकैया गांव में दो संप्रदायों के बीच में झड़प हो गई। हिंसक झड़पें बताई जा रही और पूरे प्रदेश में सियासी हलचल भी तेज हो गई है। बता दें कि बीते 2 वर्षों में चाहे सांप्रदायिक विवाद हो या जल जंगल जमीन की लड़ाइयां हो, हर बार टकराव में पुलिस भी निशाने पर रही है। अब कानून के रखवाले ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की सुरक्षा का भरोसा कैसे किया जाए, इसी गंभीर मसले पर करेंगे आज हम चर्चा। उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हिंसा में आधा दर्जन से अधिक पुलिस जवान घायल। 1 साल पहले शिव मंदिर में प्रतिमा खंडित करने से शुरू हुआ था विवाद। आरोपियों के खिलाफ गवाही देने पर मुस्लिम युवक ने हिंदू को पीटा। आक्रोशित ग्रामीणों ने आधा दर्जन से अधिक घरों को किया आग के हवाले। देर रात हिंसा पुलिस के कंट्रोल से हुई बाहर। ग्रामीणों ने पुलिस पर भी किया पथराव। गरियाबंद के अलावा 3 जिलों की पुलिस तैनात। कहने को राजिम छत्तीसगढ़ का प्रयागराज है, लेकिन बीती रात उसी राजिम से दूधकैया गांव में हालात ऐसे बिगड़े कि आस्था की धरती अचानक हिंसा का अखाड़ा बन गई। 1 साल पुरानी शिवजी की मूर्ति के खंडित होने का मामला, जिसने पहले ही तनाव पैदा कर रखा था, लेकिन कानून के दायरे में सुलझने की बजाय सड़कों पर सुलगता रहा और फिर वही हुआ जिसकी आशंका थी। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ गवाही देने वाले के साथ मारपीट ने हिंसा की आग फैला दी। इस गंभीर मामले पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की प्रतिक्रिया भी सामने आई। सीएम साय ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में है, दोषीदार पर कड़ी कार्रवाई होगी। वो हमारे संज्ञान में है, उसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है और जो भी उसमें दोषीदार होंगे उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई होगी। राजिम बनाम सांप्रदायिक विवाद अब सियासी युद्ध का अखाड़ा बना हुआ है। इधर बीजेपी नेता केदार गुप्ता का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि आप मंदिर भी तोड़े और मारपीट भी करेंगे तो यह सहन नहीं होगा। कुछ लोग छत्तीसगढ़ की फिजा को खराब करने में लगे हैं, सब पर कड़ी कार्रवाई होगी। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने नफरत का बीज बोया है, यह उसी का नतीजा है। प्रशासनिक चूक भी हुई है। कुछ ऐसे लोग हैं जो समाज और धर्म को बदनाम करना चाहते हैं। उन्होंने मंदिर तोड़ा, जेल गए, वापिस आए और फिर से किसान भाइयों और गांव के लोगों को मार रहे हैं। ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समाज को भी समझना पड़ेगा, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करे और शासन प्रशासन ऐसे लोगों को छोड़ने वाला नहीं है। कहीं न कहीं शासन और प्रशासन की बड़ी चूक है। अगर इसलिए हमने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी और सरकार ने मिलकर ही बीज बोया है तो फसल आम का तो लगेगा नहीं। इसलिए नफरत का बीज भारतीय जनता पार्टी ने बोया है तो कार्ड भी वही रहे। लेकिन छत्तीसगढ़ शांत होना चाहिए। हिंसा के लिए छत्तीसगढ़ में कोई जगह नहीं है। वो दिन दूर नहीं जब छत्तीसगढ़ के नाम के सामने शांति का टापू शब्द मिट जाएगा या विलुप्त हो जाएगा, क्योंकि इन 2 वर्षों में बलौदाबाजार, रायगढ़, कवर्धा, कांकेर और अब धर्मनगरी राजिम में सांप्रदायिक हिंसा देखने को मिली। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब आस्था पर हमला होता है, जवाब भीड़ देती है और कानून के रखवाले खुद लहूलुहान होते हैं, तो व्यवस्था कहां खड़ी है। अब देखना होगा कि इसे कानून व्यवस्था की कमजोरी माना जाए या सियासी षड्यंत्र। बीएस टीवी के लिए रायपुर से अविनाश चंद्रवंशी की रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। इसके बाद कई सवाल भी खड़े हुए हैं। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की जो एक इमेज है, जो तस्वीर है, शांति का टापू छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में जो घटनाएं सामने आई हैं, कई सवाल खड़े करती हैं। आखिर ऐसी स्थिति शांति के टापू में क्यों बन रही है? अगर ऐसा चलता रहा तो लोग अब शांति के टापू से इसे नहीं जानेंगे, बल्कि इस तरह की घटनाओं के जरिए जाना जाएगा। तमाम तरीके से गंभीर सवाल भी इस पर है, चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। परिचय आपका उनसे करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नेता है निशिकांत पांडे। निशिकांत जी, बहुत स्वागत है आपका बीएस टीवी में। अविनय दुबे है, कांग्रेस नेता है। अविनय जी, बहुत स्वागत है आपका बीएस टीवी में। और गरियाबंद से हमारे सहयोगी
मनमोहन नेतम हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनमोहन, सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊंगा और जानना चाहूंगा क्या स्थिति फिलहाल वहां पर है, क्योंकि राजिम को जिस तरीके से हम सभी जानते हैं कि प्रयागराज के, छत्तीसगढ़ के प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, लेकिन इस तरह की घटनाएं अच्छी नहीं है ना सिर्फ राजिम के लिए और ना सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए। अभी क्या स्थिति है और जो बात कही गई कि गवाही देने को खिलाफ मारा गया, मारपीट की गई, वो भी उचित नहीं है, क्या कुछ कानूनी तस्वीर वहां नजर आई? बिल्कुल, देखिए कल ही छत्तीसगढ़ का प्रयाग वाले राजिम में जो धर्मनगरी राजिम में राजिम कुंभ कल्प मेला की शुरुआत हुई, आगाज हुई और कल ही राजिम से लगे हुए दुधकैया गांव में एक बड़ा यहां पर हिंसक हमला हुआ है और इस हिंसक हमले में जो पुलिस के जवान भी गंभीर रूप से चोटिल हुए हैं, गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि धर्मनगरी राजिम से महज 12 किलोमीटर की दूरी में बसे दुधकैया गाँव में कल जिस तरीके से माहौल बिगड़ा, माहौल शाम होने के बाद कुछ ज्यादा ही बिगड़ गया और जो ग्रामीण हैं वो आक्रोशित हो गए। हम खुद वहां पर पहुंचे हुए थे और देर रात तक वहां की स्थिति बद से बदतर थी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो सुरक्षा में लगे जवान हैं उन पर भी पथरावबाजी की गई, पत्थर फेंके गए और पुलिस के जवान भी घायल हो गए। पुलिस वहां पर पहुंची और पुलिस पहुंचने के बाद जो वहां के स्थानीय ग्रामीण है, 2 गुटों में जिस तरीके से हिंसक हमला हुआ था, जो खूनी संघर्ष हुआ था, वह और विकराल रूप ले लिया था, जिसे कंट्रोल करने के लिए खुद जिले के एसपी वहां पर पहुंचे थे। मामला 1 साल पहले की बताई जा रही है, जहां पर शिव मंदिर के में जिस तरीके से धर्म को, आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए जो अन्य धर्म के लोग हैं वो वहां पर मूर्ति को खंडित करते हैं, जिसके बाद कार्रवाई होती है, जेल जाते हैं। जेल से वापस आने के बाद तो जिन व्यक्तियों के द्वारा वहां पर गवाही दी गई थी, गवाह दिया गया था, उन पर हाथापाई मारपीट की गई, जिसके बाद पूरा माहौल बिगड़ गया। बिल्कुल मनमोहन, ये चिंताजनक स्थिति है और ऐसी स्थिति मुझे लगता है ना हो तो ही, क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर पिछले कई समय से सवाल खड़े हुए हैं। पूरे मामले को आपने समझाया, आप बने रहिए, हम आपसे हम चर्चा करते रहेंगे। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं उनके पास आएंगे। निशिकांत जी, पहले आप ही के पास में जाऊंगा। ये पूरा जो मामला है, अब जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था 1 साल पहले, बाल सुधार गृह भी भेजा गया, उसके बाद अगर फिर इस स्थिति में वो शामिल हुए कि जो और भी लोग थे जिन्होंने गवाही देने वाले के खिलाफ मारपीट की और जिस तरह के बाद पूरा माहौल गर्म हुआ, ठीक है, इस मामले को लेकर उचित कार्रवाई है वो होनी चाहिए। और अगर ऐसे लोग हैं जो समाज को तोड़ना चाहते हैं, समाज में इस तरह की भावना रख रहे हैं, इस तरह की घटनाओं को लेकर अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पुलिस व्यवस्था को लेकर भी कई सवाल खड़े हुए हैं। अब चूंकि छत्तीसगढ़ में जब भी ऐसी स्थिति बनती है तो अब तो डर ये रहता है कि पुलिस के साथ कोई ऐसी दुर्घटना ना घटे, पुलिस के लगा घायल लोग हो रहे हैं। इसको लेकर विपक्ष भी तमाम बातें कह रहा है और वो ये भी कह रहे हैं कि जैसा बीज आपने बोया है उसी का नतीजा है कि आप उसकी फसल काट रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे और ऐसी स्थिति क्यों बनती है बार बार? ऋषभ जी, आपको और दोनों भाई को जोहार। आपने जो बात की उस पर सर्वप्रथम मैं अपनी पार्टी की तरफ से पूरे प्रदेश से आह्वान करता हूँ कि शांति व्यवस्था कायम रखे, कानून प्रशासन अपना काम करेगा, किसी भी प्रकार से प्रशासन पे किसी भी प्रकार का वो नहीं हो, कार्रवाई ना की जाए। दूसरा, जो आपने बात कही, देखिए 1 साल पुराना मामला जरूर है और जो आपने बताया कि नाबालिग है, वास्तव में सिर्फ ये नाबालिग जो अभी छूट के आए वो नहीं, इनके परिवार के लगभग 12 सदस्य हर तरह के अपराध में जेल जा चुके हैं, जेल में हैं और फिर आकर क्राइम कर रहे हैं। विषय ये आता है कि जिस प्रकार से शिवलिंग पे आपने आघात किया, उसके बाद जो गवाही दी है उन पे आपने प्रहार किया, ग्रामीण कब तक, हालांकि कानून किसी को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन ग्रामीण कब तक आपके भय के वातावरण में जीना का वो करेगा? आपको रिस्पॉन्ड नहीं करना था, प्रशासन अपनी कार्रवाई करती, लेकिन जिस प्रकार से ये जिहादी मानसिकता है ऋषभ जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि बलौदा बिहार की घटना हुई, कांकेर की घटना हुई, सारी घटनाएं अलग अलग हैं। कांकेर की घटना धर्मांतर का विषय था, बलौदा बिहार की घटना में कांग्रेस का षड्यंत्र था, रायगढ़ की घटना में अलग विषय था। लेकिन जिस प्रकार से ये घटना आपके समक्ष आ रही है, आपको स्पष्टता से ये जिहादी मानसिकता दिख रही होगी कि हम अपना यहाँ पे वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। कोई भी एक भी व्यक्ति शासन को चुनौती नहीं दे सकता, प्रशासन को चुनौती नहीं दे सकता। सुशासन की सरकार है और प्रशासन अपना काम ठीक है। मैंने कहा अगर इस तरह की कोई सोच रख रहे हैं तो उसको तो खौफ होना ही चाहिए, व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद जब इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं,
वो जो लड़ाई होती है शुरुआत से जब बढ़ते 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 वो इस तरह से पहुंच जाए कि ग्रामीण आक्रोशित होते हैं, पुलिस जवान को भी इसमें घायल हो जाते हैं, तो ये थोड़ी व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं कि व्यवस्था इतनी पुख्ता कीजिए ना साहब कि आपकी सरकार है, कम से कम ऐसा माहौल ना बने। अगर किसी तरह की कोई ऐसी मानसिकता के लोग दिख रहे हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए, एक्सपोज उनको होना चाहिए। बिल्कुल ऋषभ जी, आपने जो बात कही 3 करोड़ की जनता की रक्षा सुरक्षा के लिए जिम्मेवारी हमारी है, हम जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते। सरकार हमारी है तो प्रशासन हमारे अंडर में आता है। लेकिन जहां पे भी ऐसी विषय निर्मित होती है, आप देखिए कायदे से जो जिहादी मानसिकता के लोग एक तो शिवलिंग भी तोड़ते हैं, ऊपर से ग्रामीणों में प्रहार भी कर रहे हैं और धमका भी रहे हैं कि आप गवाही कैसे दे दिए। ये चुनौती प्रशासन के लिए भी है, साथ ही साथ उस जो क्षेत्र है जो दुधकिया गांव की बात कर रहे हैं, वहां पे लगातार ये लोग ग्रामीणों को परेशान कर रहे थे। लेकिन होता क्या है कि जब जिहादियों के समर्थन में कोई पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी खड़ी हो जाती है और सीधा सरकार से सवाल करती, अरे भैया संरक्षित किसने किया? 5 साल तो आप लोग जेल भेजते नहीं थे, जब हमारी सरकार आई कार्रवाई की जेल भेजा गया। अब जब वो छूट के आता है, अब न्यायालय अगर किसी को बेल देता है ऋषभ जी और छूट के आता है और फिर से वही एक्ट करता है तो उस पर रिएक्शन आया। लेकिन कानून व्यवस्था किसी को अपने हाथ में नहीं लेना है। मैं पुनः आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप प्रशासन को सूचित कीजिए, ठीक है, आइडेंटिफाई करके सूचित कीजिए, प्रशासन अपना काम करे। ठीक है, अभिनय दुबे जी मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर, तमाम चीजों पर सवाल व्यवस्था को लेकर तो ठीक है, लेकिन जब ये दीपक वैद्य साहब कह रहे हैं कि जैसा बीज बोया है वैसे अब फसल आप काट रहे हैं, जो वो सामने आ रहा है, अब कोई सियासी एंगल जब दिखाई देते हैं तो ऐसे मसले की गंभीरता काफी कम नजर आती है। अब किसी ने अगर इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, अब किसी ने देख लिया, उसकी गवाही भी दे दी गई, उसके खिलाफ मारपीट अब ऐसे लोग कर रहे हैं, तो इसको लेकर भी तो कुछ बोलना पड़ेगा। आप विपक्षी दल है, आप कह रहे हैं कि जैसा बीज बोया वैसी फसल काट रहे हैं, तो थोड़ा सियासी एंगल से हम क्या दूर हो सकते हैं? सियासी वाली बात नहीं है। देखिए इसमें टोटल हम बात करेंगे लॉ एंड ऑर्डर की और पुलिसिंग की। जी, रायपुर शहर राजधानी से बात शुरू करते हैं, है ना, चाहे आपका आजाद चौक थाना हो, मुजगहन हो, तेलीबांधा हो, टिकरापारा हो, रोज तो चाकूबाजी हो रही है यहाँ पे। रायपुर राजधानी में पुलिसिंग कमजोर है, तो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर गरियाबंद जिले से लगा राजिम जो हमारा शांतिप्रिय क्षेत्र है, उस पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो आप कैसे सोच सकते हो कि जब रायपुर राजधानी ही सुरक्षित नहीं है, मरीन ड्राइव में रात में चाकू मार के मर्डर कर दिया जाता है, नहीं चलता पता पुलिस को। वहां से 5 मीटर दूरी पे थाना है, वहां पे मुख्यमंत्री, यहाँ पे महामहिम राज्यपाल का निवास, यहाँ पे पूरी एसपी, पूरे विधायक सांसदों का मकान यहाँ पे। जब यहाँ पे सुरक्षा नहीं है तो आप ये सोच सकते हैं क्या कि रायपुर से 50 मीटर दूर में जाकर के आपको मिलेगी सुरक्षा? दूसरी बात, छत्तीसगढ़ हमारा शांति का टापू है और किसी को भी ये इजाजत नहीं है कि वो किसी भी प्रकार से घटना करे और कहीं चाहे गांव का क्षेत्र हो चाहे शहर का क्षेत्र हो, वहां पे बवाल हो। हम साफ साफ ये कह रहे हैं कि पुलिसिंग अगर कमजोर है, लॉ एंड ऑर्डर अगर मजबूत रहेगा, अभी जैसे एनसीआरबी का आप गूगल करके देखिएगा, महादेव ऐप सट्टा ऐप की बात करते थे, महादेव ऐप और ऑनलाइन ऐप आज भी क्यों चालू है? क्या छत्तीसगढ़ शासन के अंदर इतना माध्यम, इतना पानी नहीं है उनके शरीर में कि जाकर के वो महादेव ऐप और ऑनलाइन सट्टा को बंद कर सके? सूखा नशा गली गली बिक रहा है। छोटी छोटी चीजों से ही घटनाओं की प्रवृत्ति होती है। आज रायपुर शहर का छत्तीसगढ़ में देखिए खुलेआम में लोग बैठ के शराबखोरी कर रहे हैं। ठीक है, अभिनय मुझे थोड़ा दीपक वैद्य साहब की बात भी समझाइएगा, वो जो कहना चाह रहे थे, क्योंकि आप उसको और बेहतर तरीके से उसमें गहराई में जाएंगे। वो जो कहना चाह रहे थे वो क्या कहना चाह रहे थे कि जो बीज बोया उसका आप जो फसल काट रहे हैं, थोड़ा इसके बारे में आगे बताइएगा ना, क्योंकि हर चीज जब विचार दिए जा रहे हैं तो बहुत सारी चीजें फिर मैटर करती है, सियासी विचारधारा भी होती है, कुछ लोग समझते हैं, कुछ नहीं समझ पाते हैं, बताइएगा। देखिए दीपक वैद्य साहब ने जो कहा कि छत्तीसगढ़ शांति का टापू है, किसी को भी इजाजत नहीं है कि हमारी शांत क्षेत्र को बर्बाद करे। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी न विकास की बात करती है न रोजगार की बात करती है। जब देखो तब हिंदू मुस्लिम वो इनके दिमाग में रहता है। और 1 साल से ये पुराना ये जो प्रकरण है वो 1 साल पुराना है, 12 महीने हो गए। 12 महीने तक स्थानीय शासन प्रशासन क्या कर रही थी? ये आप मुझे बताइए, अगर 1 साल पुराना केस है, 12 महीने हो गए उस चीज को, शासन प्रशासन वहां पे क्या कर रही थी? आज जब इतना बड़ा बवाल हुआ तब जाकर के वहां पे आप पुलिसिंग भेज रहे हैं और सब काम कर रहे हैं। मैंने फिर से कहा, छोटी छोटी चीजों में जब आप सुधार दिखाएंगे तो वो बड़ी चीजों में तब्दील होती है।
ठीक है, आप खुलेआम शराब ठीक है निशिकांत जी, आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? और साथ ही जिस तरीके से, ठीक है, आप जो कहिएगा, जो आप कहना चाह रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन पुलिसिंग व्यवस्था को लेकर वाकई में गंभीर व्यवस्था को लेकर सवाल तो खड़े होंगे, क्योंकि लगातार जो विपक्ष है, आज से नहीं हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, कई बार ऐसे मौके मौके पर घटनाएं देखने को मिल रही हैं, चाकूबाजी की घटना से बढ़ बढ़कर कई बड़े मामले देखने को मिल गए, उसको लेकर तो जायज सवाल दिखाई देता है विपक्ष का। नहीं ऋषभ जी, घटनाएं हुई है उससे कोई किंतु परंतु नहीं, ना हम इनकार करते हैं। प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए कमिश्नर प्रणाली लेकर आए, लेकिन जो अभी हमारे भाई कह रहे थे बात बड़ा था, हास्यास्पद नहीं है कि 12 महीने से आप क्या कर रहे थे? वो जेल में था, वो आया, मतलब राहुल गांधी की टीम में सारे राहुल गांधी है क्या? दूसरा, इन्होंने कहा कि मरीन ड्राइव में चाकूबाजी हो जा रही। अरे हमने तो ये भी देखा है कि पीएम आवास और पीएम कैसे हो जा रही है। ये क्या है? आप राहुल जी कैसे नाम ले दिए आप यहाँ पे? नहीं, आप ये गलत बात मत करिए। आप क्या बोलना चाह रहे हो? ये आप क्या बात करना चाह रहे हो आप? नहीं ऋषभ जी, इनको चुप कराइए, पांडे जी को ये कुछ भी बात मत करिए। ठीक है, हम नहीं चाहते कि मुद्दे से हम भटके, हम यहाँ बात से राहुल जी काम कैसे दिया? आपकी हैसियत नहीं है, आप क्या बोलना चाह रहे हो? आप राहुल जैसा व्यवहार मत कीजिए। आपका गृह मंत्री निष्क्रिय है, आपका गृह मंत्री छत्तीस को संभाल नहीं पा रहे, उसके बाद जाके बात करिए। इतना बिलबिला गए, बहुत दुख लगा जान के, बहुत तकलीफ लगा ना। बता रहा हूँ आपको मैं। अरे कायदे में रह लो, कायदे में रह लो। रंगा बिल्ला के पार्टी के आप तुम्हारा उसको बल जाके संभालो। अरे समझ में आ रहा है ना? देख लो। ठीक है, अभिनय सुनो, ठीक है, हम देखिए व्यक्तिगत मैं कह रहा हूँ कि मुद्दे पर हम ऋषभ जी 12 महीने से क्या कर रही थी सरकार? बताइए क्या लोग? अरे बासठ चुनाव तो आते आदमी लड़ नहीं पाए, निशिकांत पांडे है ना, और जाकर दिल्ली की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी का नाम कैसे ले दिया आपने? छत्तीसगढ़ में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, आप चले गए दिल्ली के लिए। राहुल की टीम में सब राहुल ही है क्या? मतलब समझ किसी के पास नहीं है। पांडे जी मेरे साथ आप कभी भी मत बैठा करो, आप समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है, अभिनय जी एक एक करके आ रहा है, एक एक करके आ रहा है, ठीक है। अरे ये तय करें क्या? हम मुद्दे पर लौटते हैं। कोई भी आदमी मेरे नेता के बारे में गलत बात करेगा। ठीक है, आपने अपनी बात रख दी है निशिकांत जी, मुझे लगता है कि उम्मीद है आपकी बात को निशिकांत जी ने सुन लिया होगा, आपने अपनी बात रख दी है। निशिकांत जी बात पूरी कीजिएगा। देखिए जिस प्रकार से ये कहे कि हंस रहा है यहाँ पे, लोगों की हत्याएं हो जा रही है, आगे यहाँ पे जाति बन गया है यहाँ पे। गजबे आदमी यहाँ बैठे नहीं है जी, और तुम फालतू मत करो यार। हमारा बुद्धि से ले सकता, ते हम बुद्धि से ले सकता, एकदम राहुल गांधी इसका सुनना, तुम्हें डरने वाला नहीं हूं मैं, समझ में आ रहा है ना? कांग्रेस पार्टी का क्या करता हूं, डरने वाला नहीं हूं मैं, समझ में आ गया ना? तो छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हो, राहुल गांधी की बात कर रहे हो। ठीक है, ठीक है, आपने दो टीम में, ठीक है, अब मुझे लगता है, ठीक है, देखिए पूरा पार्टी राहुल गांधी से चलते का जी। ठीक है निशिकांत जी, क्योंकि देखिए चर्चा से हम भटक रहे हैं, निशिकांत जी मैं चाह रहा हूँ देखिए व्यक्तिगत आप दोनों चर्चा ऐसे नहीं हो पाएगी, ऐसी चर्चा नहीं हो पाएगी। अविनाश जी आप ठीक है, आपकी बात आपने रख दी है, निशिकांत जी तक पहुंच गई है, मुझे लगता है कि अब इन विषयों पर हम नहीं लौटेंगे, मुख्य विषय उस पर आते हैं। निशिकांत जी जो 12 महीने का सवाल उन्होंने किया कि लगातार लंबे समय बीतता चला जा रहा है, उसके बाद इस तरह की घटना पूरी होती है, अब इस घटनाओं को लेकर सवाल तो खड़े होंगे, विपक्ष सवाल पूछ रहा है, जवाब दीजिएगा। बिल्कुल ऋषभ जी, सवाल पूछना चाहिए, मजबूत विपक्ष को सवाल उठाना चाहिए, लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि जैसे बलौदा में एक घटना होती है, कांग्रेस पार्टी का पंजा छाप निशान दिखता है, उसके ठीक बाद एक महिला नेत्री विधायक थी, उन्होंने कहा कि अगर बात नहीं सुनी जाए तो कलेक्टर और एसपी का कार्यालय जला दिया जाए। परिणाम स्वरूप आपने देखा बलौदा में कार्यालय जला दिया गया। सूरजपुर की घटना में आपने देखा किस प्रकार से एक कांग्रेसी महिला पुलिस वाले की पत्नी को मार दिया जाता है, नृशंस हत्या कर दी जाती है। उस समय तो ये अभिनय दुबे चिल्लाते नहीं है, जरा सी बात हो जाती है तो समझ से बाहर आता है। मेरा विषय ये है, कानून व्यवस्था की बात है, 100% हम उस पर कार्रवाई करें, सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, लेकिन ऋषभ जी एक गारंटी दिलवाएंगे क्या ये अभिनय दुबे जी से कि अगर किसी पे कार्रवाई की जाएगी तो उनके समझ जाके जिंदाबाद और मुर्दाबाद का नारा नहीं लगाएंगे किसी के सामने? छत्तीसगढ़ में इतनी कार्रवाइयां हुई, जब देवेंद्र यादव जेल गए तो किसके खिलाफ ये मुर्दाबाद का नारा लगा रहे थे? क्यों लगा रहे थे? बलौदा में जलाने वालों के साथ खड़े होने वाली कांग्रेस पार्टी आज हमको आईना दिखाने का प्रयास करती है। अभिनय दुबे जी, ठीक है अभिनय जी, टीवी डिबेट में धमकी मत दिया करो। अभिनय जी मैं आपके पास आ रहा हूं, किसी नेता से। ठीक है अभिनय जी मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि देखिए कानून व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल है, हम भी लगातार सवाल खड़े करते हैं और उनको होना चाहिए, लेकिन अभी जो स्थिति देखने को मिली, आपने भी कहा कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम से आपने इसे जोड़कर बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस तरह के मसले को बढ़ावा मिला। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे मसलों को लेकर एंगल ही क्यों रखना? अगर किसी ने किसी तरह का कृत्य किया है या अगर किसी की देवी देवता को अपमान किया है, किसी भी धर्म को कोई हो सकता है, उसके बाद भी जब किसी ने गवाही दे दी, उसके साथ भी इस तरह का व्यवहार किया गया, मारपीट की गई, तो ऐसे में खड़े होइएगा ना कि जो गलत हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, लेकिन राजनीतिक एंगल क्यों तलाशना?
नहीं देखिए, शासन पे हो चाहे प्रशासन पे हो, कोई आदमी अगर उंगली उठा रहा है, अगर किसी से मारपीट करे तो गलत है। हमने पहले कहा शांति टापू छत्तीसगढ़ हमारा, किसी को भी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, संप्रदाय का हो, जाति का, उससे कोई मतलब नहीं है। चाहे वो अभिनय दुबे हो चाहे कोई भी आदमी, अगर गलत काम कर रहा है तो शासन प्रशासन को पूरा हक है कि उसके ऊपर वो कार्रवाई करे। जहां तक मेरे भाई ने कहा ना कि हम ये कार्रवाई करते होती है, मैं आपसे वही प्रश्न पूछ रहा हूं, एनसीआरबी डाटा के तहत आज भी ऑनलाइन सट्टा ऐप में छत्तीसगढ़ सबसे आगे क्यों है? आप बोल रहे थे कि महादेव सट्टा ऐप कांग्रेस वाले लोग चलाते थे, 2 साल से सरकार कांग्रेस पार्टी तो चले गई, यहां से भाजपा भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में है, तो ये महादेव ऐप और ये ऑनलाइन ऐप क्यों चल रहा है? आज लगातार छत्तीसगढ़ की राजधानी में 4 मर्डर हो चुके हैं। हम लोग खुद जाकर के थाने का घेराव कर रहे हैं कि पुलिसिंग बढ़े, और जो हत्याएं हो रही हैं, चाकू ऑनलाइन बिक रहा है, उस पर कब आप रोक लगाएंगे? यहाँ पे न पक्ष की बात है न विपक्ष की बात है। रायपुर शहर राजधानी में ही अगर पुलिसिंग कमजोर है तो आप कैसे मान सकते हो कि पूरे छत्तीसगढ़ में इस तरह के कांड नहीं होंगे? ठीक है, व्यवस्था को लेकर आप लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। मनमोहन, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि देखिए आप राज्य में हैं और जिस तरीके से आपने जो घटनाएं वहां देख रहे हैं और जो पूरी व्यवस्था वहां देखते हैं, क्योंकि व्यवस्था को लेकर कई बार कांग्रेस सवाल खड़े करती है, वहां पर पुलिसिंग व्यवस्था को लेकर क्या स्थिति है और जो एक घटना घटी है, व्यवस्था की चूक इसमें दिखाई दी है और किस तरह से चीजें वहां स्पष्ट तौर पर आपने करीब से देखी है? बिल्कुल, देखिए ऋषभ जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कल धर्मनगरी राजिम में राजिम कुंभ मेले का आगाज हुआ और खुद प्रदेश के राज्यपाल रमेन डेका जी वहां पर पहुंचे थे और संस्कृति मंत्री पहुंचे थे। पूरी जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो सिर्फ राजिम मेला पर ही फोकस थी, चाहे हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें या फिर प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें। ऐसे में इस बीच उस गाँव में इस तरीके का जो खूनी संघर्ष होना, ये किसे नहीं पता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जैसे ही गरियाबंद जिले के एसपी को इसकी भनक लगी, वो तुरंत मौके पर पहुंचे और रायपुर रेंज के जो आईजी हैं अमरेंद्र मिश्रा, वो भी तुरंत मौके पर पहुंचे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि राजिम मेला को संभालना और उस हिंसक जो वारदात हुई थी उसे कंट्रोल करना, ये पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। लेकिन समय रहते गरियाबंद पुलिस ने पूरे माहौल को शांत कराया है। फिलहाल गाँव में कर्फ्यू जैसा माहौल जरूर है, लेकिन गाँव में फिलहाल शांति है। सबसे और अहम बात यह है कि राजिम मेले की शुरुआत के दिन ही इस तरीके का जो घटना ये थोड़ी सी सोचने वाली बात है। चूंकि धर्मनगरी राजिम है, छत्तीसगढ़ का प्रयाग जिसे कहा जाता है, और उसकी शुरुआत जिस दिन हो रही है उस दिन इस गांव में जिस तरीके से उपद्रवियों ने उपद्रव्य फैलाया और तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई और कई खून बहे हैं और पुलिस के जवानों के ऊपर पत्थरबाजी हुई है, ये थोड़ी सी सोचने वाली बात है। लेकिन प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं हैं वो दोनों, चाहे राजिम की बात करें या फिर उस गांव की बात करें जहां पर हिंसक हुई है, ये थोड़ी सी चुनौती जरूर रही, लेकिन फिलहाल सामान्य स्थिति यहाँ की देखी जा रही है। जी ठीक है, अभी सामान्य स्थिति है। निशिकांत जी, क्योंकि समय भी कम बचा हुआ है, आज ये बताइएगा कि ऐसी स्थिति बन क्यों रही है लगातार? ठीक है, आप कह रहे हैं कि तमाम ऐसे मामले हैं, पुलिसिंग लगातार चुनौतियां हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए चुनौती तो है, चिंता तो लगातार की जा रही है, विपक्ष भी लगातार सवाल खड़े करता है। ऐसा हो क्यों रहा है? लोग इतने जल्दी उग्र हो जा रहे हैं, इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, धर्मांतरण का मामला हो या फिर इस तरह का कोई मामला हो जो धर्म से जुड़ा हुआ हो, ऐसी स्थिति क्यों बन रही है? इसे लेकर भी दीपक वैश्य साहब ने कुछ एंगल दिया था, अब उसको लेकर कई बातें यहाँ पर कह रहे हैं। अविनाश जी ने भी कहा, उन्होंने कहा कि पुलिसिंग को लेकर सीधा सवाल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, ये बड़ा सवाल है। ऋषभ जी, लगातार सरकार के स्तर पर रेक्टिफाई करके प्रशासन में बदलाव करते हुए अभी कमिश्नरी पॉलिसिंग इसी के लिए लाई गई है। चुनौतियों को स्वीकारते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो आपने बात कही कि ऐसा हो क्यों रहा है, लगातार 5 साल तक इस चीजों को बढ़ावा देने के बाद, सूखे नशे को बढ़ावा देने के बाद, धर्मांतर को बढ़ावा देने के बाद, लव जिहाद और जिहादियों को मनसा को बढ़ावा देने के बाद आज अविनाश दुबे जी हमसे प्रश्न करते हैं, करना भी चाहिए, मजबूत विपक्ष का काम है। लेकिन जब 5 साल यही नशाखोरी बढ़ रही थी, तब अविनाश दुबे जी रायपुर राजधानी की स्थिति क्या थी? एनसीआरबी का आंकड़ा बोलते हो ना, एनसीआरबी का आंकड़ा लेके आना, किसी दिन चर्चा कर लेंगे 5 साल कैसा था और अभी कैसा है, 2023 के पहले और 2023 के बाद। आंकड़ा लेके बैठो, जवाब देने को हम तैयार हैं। आंकड़े झूठ नहीं बोलते, भले कांग्रेस झूठ बोल ले। विषय ये है कि प्रदेश की 3 करोड़ की जनता की रक्षा सुरक्षा के लिए हम प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। घटनाएं हुई हैं, उससे इनकार नहीं है, लेकिन प्रशासन किसी को संरक्षित या पोषित नहीं कर रहा, जैसा इनके द्वारा किया जाता था एक जमाने में। एक महापावर पूरे छत्तीसगढ़ की राजधानी को कैसे डील कर रहा था, शराब में, कोयला में, अफीम में, गांजे में, एक महापावर बना था। किस प्रकार से चलाया जा रहा था प्रदेश को, उसका परिणाम स्वरूप कांग्रेस पार्टी को उखाड़ के फेंक दिया गया।
लेकिन फिर मैं बड़ा सटीकता से एक बात कहना चाहता हूँ, घटना हुई है, आपके माध्यम से एक आह्वान करता हूँ कि कोई भी समय लगभग पूरा हो गया। अभिनय जी, लास्ट लास्ट कमेंट आपका, क्योंकि जिस तरीके से आप घटनाएं हो रही हैं और लगातार तमाम सवाल तो खड़े होते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। बीजेपी इसको लेकर भी कहती है कि आपकी भी पहले सरकार रही है और अचानक कुछ नहीं हो रहा है, धीरे धीरे चीजों को बढ़ावा मिला है। आपकी सरकार को लेकर भी कई सवाल है। अरे भाई 5 साल हम सत्ता में थे, जनता ने हमको बाहर का रास्ता दिखा दिया ना। ठीक है, हम जो जनादेश दिया आपको हम तो स्वीकार करते हैं कि जनता ने आपको सर माथे बिठाया, आपको सत्ता में लाया। 2 साल हो गए, 24 महीने से ऊपर का एरिया समय हो चुका है। आप आज भी कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हो। आप मेरे निशिकांत पांडे जी भाई नहीं बता पा रहे हैं कि ऑनलाइन जो है वो सट्टा क्यों चल रहा है, उसकी आप बात नहीं कर पा रहे हो। आप सब कुछ बोल दी कि जो कांग्रेस पार्टी है वो कर रही है। अरे भाई 2 साल सत्ता में आप, दिक्कत क्या है ना, यहाँ पे साप्ताहिक मुख्यमंत्री है। छत्तीसगढ़ से चल ही नहीं रहे, यहाँ चल रहा है बिहार से और यहाँ चल रहा है दिल्ली से। 12 महीने के बाद में 2 साल हो गया, 24 महीने आप लोग सरकार चला नहीं पा रहे हो। जब भी कुछ तो आप कांग्रेस पार्टी की बात करती है। आप इडली से तो नहीं चल रहा है ना। अरे इडली से क्यों चलेगा भैया, छत्तीसगढ़ चलाओ ना, कौन मना कर रहा है? कोई इडली नहीं चलने वाला। ठीक है, जवाब नहीं तो इडली में चलेगा। ठीक है, मुझे लगता है फिर वही हम चर्चा से खैर भटक के जाएंगे, लेकिन खैर ठीक है, महत्वपूर्ण चर्चा अभी तक हुई है। मुझे लगता है कि चिंता तो होनी चाहिए और चिंतन का विषय भी है, जो तरह की स्थिति देखने को मिल रही, जो घटनाएं देखने को मिल रही है। खैर चर्चा इन पर और आगे हो सकती है। समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया निशिकांत जी, बहुत शुक्रिया अभिनय जी और बहुत शुक्रिया मनमोहन आपका महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से ये लगातार घटनाएं देखने को मिली है और जो खासकर राजिम की घटना है, जहां पर 2 पक्षों के बीच में जो विवाद हुआ वो इतना बढ़ गया कि यहां पर आगजनी भी हुई है, घरों को आग के हवाले भी कर दिया गया और सबसे बड़ी बात, एक बार फिर पुलिस के जवान घायल हुए हैं, जो कई तरह के सवाल खड़े करता है कि जो रक्षक है वही चिंता के विषय में डल गए हैं, उनके साथ ही वो असुरक्षित देखने को मिल रहा है। कई तरह की चिंताएं भी इस पर व्यक्त की जा रही है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।